सूची 1 में उल्लिखित सूत्रों को सूची 2 में वर्णित रचनाकारों के नाम से सुमेलित करें। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम, यह सूत्र किसने दिया है? यह सूत्र आचार्य वामन का है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो, यह सूत्र राजशेखर का है। प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, यह सूत्र भट्टौत का है। यहाँ भट्ट टीति लिखा है, यहाँ पर भट्टौत होना चाहिए। शक्ति कवित्व बीज रूपम संस्कार विशेष, यह काव्य पंक्ति आचार्य मम्मट का है। निम्नलिखित कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए सरहपा सबरपा कर्णहपा डोम्भिपा, बी सरहपा कर्णहपा सबरपा डोम्भिपा, सी सरहपा डोम्भिपा सबरपा कर्णहपा, डी सरहपा डोम्भिपा कर्णहपा सबरपा। आप सभी कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कवियों के कालक्रम के आरोही क्रम में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है विकल्प ए सरहपा सबरपा कर्णहपा डोम्भिपा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 विक्रम, संवत 1375 से 1700 विक्रमी, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना है। किनका वास्तविक नाम केदार पांडे था? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांस्कृत्यायन, मोहन राकेश। आप सभी बताइए किनका वास्तविक नाम केदार पांडे था? केदार पांडे किसका वास्तविक नाम था? तो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन का। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, केशवदास, रसनिधि, मतिराम। आप सभी बताइए आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? यह कथन घनानंद के संदर्भ में है। दिल्ली एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह। दिल्ली एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव शरण अग्रवाल। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? अलवार, नयनार भक्त, रामानंद, रामानुजाचार्य। दिव्य प्रबंधम
किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो यह अलवार भक्तों का संकलन है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? सेनापति, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? आचार्य शुक्ल का यह कथन सेनापति के संदर्भ में है। कौरवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश से। आप सभी बताइए, कौरवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कौरवी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? ध्रुव स्वामिनी, इरावती, कंकाल, तितली। आप सभी बताइए, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है इरावती। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? देव, भिखारीदास, चिंतामणि, केशवदास। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हैं? कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, निराला, महादेवी वर्मा का। दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति किसकी है? दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति अज्ञेय का है। आप सभी बताइए, दुख सबको मांझता है अज्ञेय के किस संग्रह से यह पंक्ति ली गई है? आप सभी बताइए, अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से यह पंक्ति ली गई है? यह काव्य पंक्ति इंद्रधनुष रौदे हुए से ली गई है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? सन 1934 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी, सन 1937 ईस्वी। आप सभी बताइए, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो राइट आंसर है 1936 ईस्वी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा से किस बोली का विकास हुआ? भोजपुरी, मारवाड़ी, दक्षिणी, ब्राह्मण। आप सभी बताइए, राजस्थानी हिंदी उपभाषा से किस बोली का विकास हुआ? भोजपुरी, मारवाड़ी, दक्षिणी, ब्राह्मण।
राजस्थानी हिंदी उपभाषा से मारवाड़ी का विकास हुआ। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो राइट आंसर है निम्बार्काचार्य। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? मतीराम, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। बी. मतीराम, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। सी. बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। डी. बिहारी, मतीराम, पद्माकर, घनानंद। आप सभी बताइए, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है विकल्प सी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? शमशेर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के संपादकों में नहीं है? प्रेमचंद, दुलारे लाल भार्गव, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है द्विवेदी युग के संपादकों में नहीं है। द्विवेदी युग के संपादकों में नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अन्य सभी प्रेमचंद, दुलारे लाल भार्गव, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी यह द्विवेदी युग के संपादकों में हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? अमृतलाल सागर, रामविलास शर्मा, भीष्म साहनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा ने। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। आपको बताना है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। निम्नलिखित में से प्रबंध काव्य की विशेषता
कौन सी है? ए, इसकी रचना जीवन के किसी अंश या खंड को लेकर की जाती है। बी, यह पद्यबद्ध तथा कथात्मक काव्य होता है। यह कथात्मक काव्य होता है और नायक के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। डी, यह पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है और इसे फुटकर रूप में लिखा जाता है। आप सभी बताइए, प्रबंध काव्य की विशेषता कौन सी है? प्रबंध काव्य की विशेषता है यह पद्यबद्ध तथा कथात्मक काव्य होता है। मधुमालती का नायक कौन है? रत्नसेन, माधव, मनोहर, ऋतुपर्ण। मधुमालती का नायक कौन है? आप सभी बताइए, मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक है मनोहर। दा साहब पात्र किस उपन्यास में है? ग्लोबल गांव के देवता, रणेंद्र, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, महाभोज, मन्नू भंडारी, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा। दा साहब पात्र किस उपन्यास में है? दा साहब पात्र किस उपन्यास में है? तो राइट आंसर है महाभोज, मन्नू भंडारी में। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? आप सभी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद,